क्या आपने कभी सोचा है ट्रांसफार्मर, जनरेटर, यूपीएस पर केवीए ही क्यों लिखा होता है? क्या दुनिया भर की सारी कंपनीज को केडब्ल्यू लिखना नहीं आता? फ्रेंड्स, इसके पीछे का एक ऐसा लॉजिक है जो शायद ही किसी ने आपको इस तरह से समझाया हो। सोचो, एक ट्रांसफार्मर पर मोटर भी चल रहा है, हीटर भी, और लाइट भी, और वेल्डिंग मशीन भी। मतलब कि इंडक्टिव लोड भी चल रहा है और रेजिस्टिव लोड भी चल रहा है। अब आप ही बताओ, ट्रांसफार्मर को कैसे पता चलेगा लोड का पावर फैक्टर कितना है? फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर को सिर्फ वोल्टेज और करंट ही दिखता है, लोड किस टाइप का है वो नहीं पता चलता। और याद रखो, पावर फैक्टर सोर्स की नहीं, लोड की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही लोड बदलेगा तो पावर फैक्टर भी बदलेगा, और पावर फैक्टर बदलेगा तो किलोवाट भी बदलेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर, जनरेटर और यूपीएस की वोल्टेज और करंट हैंडल करने की कैपेसिटी कभी नहीं बदलती। इसीलिए मैन्युफैक्चरर इनकी रेटिंग किलोवाट में नहीं बल्कि केवीए में लिखता है। और फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना, केवीए सोर्स की कैपेसिटी को डिफाइन करता है, जबकि किलोवाट लोड की एक्चुअल वर्किंग पावर को डिफाइन करता है। और इसीलिए ट्रांसफार्मर, जनरेटर और यूपीएस की रेटिंग हमेशा केवीए में दी जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इसी तरह प्रैक्टिकल, सिंपल और फील्ड एक्सपीरियंस के साथ समझना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करके रखें।